Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस इंसान ने पूरी दुनिया हिला रखी है भाई। पहला वर्ल्ड का इंसान जिसने $100 बिलियन का मार्क पार किया और वर्ल्ड के पहले सेंटी बिलियनर बन गए। उनका नाम है जेफ बेजोस, द CEO ऑफ Amazon.com। राइट, तो चलो इनकी जिंदगी की थोड़ी अनसुनी बातें एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, कस्टमर फीडबैक। जेफ JEFF@Amazon.com, ये उनकी ईमेल आईडी है। जितने भी अमेजोन के कस्टमर है पूरे वर्ल्ड में, वो इस पे मेल कर सकते हैं कि मेरे को ये कस्टमर ग्रीवेंस है, मेरे को ये प्रॉब्लम है आपकी कंपनी से। जेफ बेजोस ने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी सबको दे रखी है ऑनलाइन। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एंटरप्रेन्योर को क्या जरूरत है अपनी ईमेल आईडी देने की। वो कस्टमर के फीडबैक को इतना अच्छे से डेडिकेटेड है ना, मतलब अगर कोई उन्हें फीडबैक लगा यार इस प्रॉब्लम में है कुछ गड़बड़ है, ये सॉल्व नहीं हो रही बहुत दिनों से, वो उस पूरे मेल को उठाएंगे और अपने एम्प्लॉय को भेज देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ कि भाई बताओ ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर उनकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मेरे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने एक बुक मंगाई, शाम 5 बजे वो बुक मेरे पास आई, उसमें 5 पेज गायब थे। 20 के बाद सीधा 26 आया। मैंने तुरंत कंप्लेंट डाली। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे पास वो बुक वापस आ चुकी थी। मैंने कहा भाई पुरानी वाली तो ले जाओ। कह रहे नहीं रखो, दोनों रखो, बस बताना मत किसी को कि एक हुआ था। दिल को खुशी हुई। मैंने 5 पेज फोटोकॉपी करा के वो बुक नहीं की नहीं किसी और को दे दी। राइट, सो ये कस्टमर फीडबैक है, इतना जबरदस्त। मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी। इतना ज्यादा कस्टमर का ध्यान रखते हैं ना कि सारी दुनिया इतना मिलके भी नहीं रख सकती। अकेले भी लगे हुए हैं, 5 लाख एम्प्लॉयज भी उनके लगे हुए हैं, सारे मिलके हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर जितने भी वीडियो देखते हैं ना, वो सारे प्लीज याद रखें कि जितने भी कस्टमर आपके होंगे, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इन्फ्लुएंसर फॉर्म में हो, चाहे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो, प्लीज उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। नंबर 2, नो प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। जब जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस प्लान बनाया ना, 5 साल तक उन्होंने उसमें पहले ही दिल लिख दिया कि भाई हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। पहले ही उनको पता था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचते हैं भाई अगले दिन से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, अगले दिन से इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट वाला फंडा हो जाए कि मैं LV की बेल्ट पहन के अपना लोगों को दिखाऊं, गुच्ची की अपनी घड़ी पहन के दुनिया को दिखाऊं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। नहीं भाई, एक एम्प्लॉय भी होता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके 7-8 साल में उसकी सैलरी बेसिक से फिर एक अच्छी सैलरी होती है। बिजनेस में आप चाह रहे हो दूसरे साल में मैं बहुत कुछ कमा लूं, नहीं, टाइम लगेगा। पेशेंस, अपनी स्पीड तेज रखो लेकिन एक पेशेंस भी रखना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू जेफ बेजोस, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर 5 साल लगे लेकिन आज वो वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान है। तो उसके साथ हुआ, हमारे साथ भी होगा। राइट। नंबर 3, डोर्स एज टेबल्स। मतलब क्या हुआ सार्थक, जब स्टार्टिंग बिजनेस था ना, तो जेफ बेजोस ने जो घर के पुराने गेट थे, ये और भी कहीं के जितने गेट थे, उनको तोड़ के उनको टेबल बनाया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं अपने एक्सपेंसेस कैसे बचाए उन्होंने। सोचते हैं ना यार इतने कम में कैसे बिजनेस कर सकता है, 10,000 रुपए में बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है। लो, लाइव एग्जांपल है। और उन टेबल्स को अभी भी जेफ बेजोस ने अपने पास रखा हुआ है भाई। वो जो डोर से इमेजिन तो करो, जो आपके घर के डोर है अभी सामने इधर उधर दिख रहे होंगे, उनको टेबल बनाया, अच्छे से उनको टेबल बनाया, उनको यूज किया और अभी तक वो उनके पास है। तो पैसे बचाने का तरीका आपने आज तक सोचा था ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, ऐसे एंटरप्रेन्योर करते हैं जो वर्ल्ड के सबसे अमीर बनते हैं। तो कॉस्ट कटिंग भी आपको अपने दिमाग में कंसीडर रखना है अगर बिजनेस स्टार्ट करो। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, रिचेस्ट पर्सन विद अ स्टार्टअप। आप अगर वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, क्या करोगे? घर पे बैठोगे या फिर ऑफिस में बैठोगे? भाई 5 लाख एम्प्लॉइज हैं आपके पास, उनको गवर्न करोगे, कंट्री टू कंट्री विजिट करोगे। चलो भाई आज इंडिया का बिजनेस देखते हैं, आज अमेरिका का बिजनेस देखते हैं ना। अबे वो तो चल ही रहा है। उन्होंने देखा कि एक प्रोसेस बना दिया, उस प्रोसेस के थ्रू अमेजोन चल रही है, चलो अब एक और स्टार्टअप में लगते हैं। अगले स्टार्टअप का नाम है ब्लू ओरिजिन। इसका बड़ा खतरनाक काम है। इलॉन मस्क सर जैसा कर रहा था ना, वैसे ही उसके जैसा सा कुछ है। इनका टारगेट है बस स्पेस में लेके जाना, ऑर्डिनरी मैन को स्पेस में लेके जाना लो कॉस्ट में। ये जो वर्ड है ना लो कॉस्ट, इसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। अगर ये लो कॉस्ट हटा दो तो वो अभी भी लेके जा सकता है, लेकिन लो कॉस्ट की वजह से कि एक ऑर्डिनरी इंसान स्पेस में घूम के आ सके। तो आज से अगर 10 साल बाद स्पेस टूरिज्म नाम का वर्ड अगर आ गया ना, तो हैरान मत होना, उसके पीछे ये जेफ बेजोस साहब की कहानी है। सन 2000 से 2001 में उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 17-18 साल से इस स्टार्टअप में वो लगे हुए हैं। अभी तक ग्रोथ प्रोसेस में, अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हो गया
पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। तो इस स्टार्टअप को भी देखो, इस इंसान को देखो, इतना कमाने के बाद भी अकड़ वर्ड तो है ही नहीं, अभी भी जीरो से नहीं करेंगे, कुछ और नया करेंगे। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा बड़े हैं चीज़ों से। गाड़ी नहीं चाहिए, टारगेट ये नहीं है मुझे पोर्श की गाड़ी खरीदनी है, टारगेट है मुझे पोर्श खरीदनी है, राइट। सो जिंदगी के टारगेट अलग है। फाइनल पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, 2 पिज्जा रूल। ये रूल पूरा कॉर्पोरेट आज की डेट में अप्लाई करता है। ये स्टार्ट किया था जेफ बेजोस ने, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा पॉइंट है। 2 पिज्जा रूल का मतलब क्या होता है? उनका कहना है कि भाई छोटी छोटी टीम्स बनाओ, मतलब एक टीम सामने बैठाओ, अगर एक टीम को हमने 2 पिज्जा दिए खाने के लिए और उस पूरी टीम का 2 पिज्जा में पेट भर गया, तो भाई वो टीम एक्यूरेट है। अजीब सा रूल है, वो टीम बिल्कुल परफेक्ट बनी है। लेकिन अगर 2 पिज्जा में उनका पेट नहीं भरा, कुछ उनमें से 2-3 जने जो भूखे रह गए, उन्होंने कहा भाई टीम बड़ी है, छोटी करो इस टीम को, तो 2 पिज्जा रूल वो अप्लाई करते हैं। अगर 2 पिज्जा में जितने भी एम्प्लॉयज उनका पेट भर गया, बस वो एक टीम, फिर वो दूसरी एक टीम, ऐसे छोटी छोटी टीम्स में उनके यहाँ पार्ट डिवाइडेड है। तो एक होता है हार्ड वर्क, तू इतना मेहनती है, ये इतना मेहनती है, इसको ऐसे डिवाइड करो ना। एक हो गया स्मार्ट वर्क, पिज्जा मंगा, खा, छुट्टी कर, इधर उधर बांट दो। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि कुछ लोग पिज्जा कहते हैं, पिज्जा नहीं होता भाई, पिज्जा होता है, राइट। सो 2 पिज्जा रूल को आप प्लीज़ अप्लाई करें, और जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है इसको ध्यान से समझना, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे बताओ ना कमेंट्स में कि जेफ बेजोस साहब की लाइफ से आप क्या पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। कुछ मैंने अनसुनी बातें आपको बताई, कुछ ऐसा जो इनकी लाइफ से आपको लगा यार सार्थक मैं इस चीज को लाना चाहता हूँ, मुझे कॉमेंट्स में बताओ और शेयर करो अपनी बातें। और हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर की अनसुनी बातों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।